In our film studio present. माँ भगवती वीणा पाणी के श्री चरणों में प्रणाम करता हूँ और मरवी माता के इस पावन दरबार में विराजमान आप सभी साहित्यिक श्रोताओं के श्री चरणों में प्रणाम करते हुए इस मंच पे आज नव दुर्गा का पावन मंच और मंच में विराजमान सभी देवी देवता भैरू जी, ताका बाव जी और बीच में विराजमान भरका देवी और मरवी माता के श्री चरणों में प्रणाम करते हुए और खासकर मंच संचालक मशाने भैरू को दंडवत प्रणाम की मुद्रा में यह मंच समृद्ध मंच है। 4 पंक्तियां पहली उस दरबार के लिए पढ़ता हूं जहां से मैं यात्रा प्रारंभ करता हूं कि नटनागर नटराज जिसे अपनी पहचान कहते हैं, नटनागर नटराज जिसे अपनी पहचान कहते हैं, त्रिलोकी के नाथ सांवरिया सेठ जिसे अपनी जान कहते हैं, जिसकी चरण धूलि से बनते बिगड़े काम, उस पावन दरबार को पवन पुत्र हनुमान कहते हैं, उस पावन दरबार को पवन पुत्र हनुमान कहते हैं। प्रणाम करता हूं मैं इस मिट्टी को जो प्यार मोहब्बत जानती है। 4 पंक्तियां इस मिट्टी के नाम पढ़ना चाहता हूं कि ओम ओमकार के गुंजन से होता जहां सवेरा वो नगर मरवी माता है। ओमकार के गुंजन से होता जहां सवेरा वो नगर मरवी है। मिट्टी का कण कण भारती के वंदन अभिनंदन को आतुर वो नगर मरवी है। और जहां फसल की हवा से टंकार वंदे मातरम, जहां फसल की हवा से टंकार वंदे मातरम, और जहां मां भगवती के दरबार में फहराती ध्वज पताका कहती भारत माता की जय, वो नगर मरवी है, वो नगर मरवी है। इस पावन मिट्टी को और ये नगर जो प्यार मोहब्बत जानता है, ये कविताओं का नगर जहां मस्ती और आनंद है। सर सबसे पहले मैं प्रणाम करता हूं आदरणीय सरपंच साहब, जहां कहीं भी जाओ बच्चों से पता चल जाता क्या मस्ती और क्या आनंद नगर में। थोड़ा दिन पहले दिल्ली कवि सम्मेलन एक छोटा सा बच्चा मैंने इधर बुलाया, मैंने कहा क्या खाएगा? बोले पतंजलि का बिस्किट खिलाओ मजा आ जाएगा। उसे पतंजलि का बिस्किट खिलाओ, उछलने लग गया। थोड़े दिन बाद कोटा कवि सम्मेलन में एक छोटा सा बच्चा मैंने पास बुलाया, मैंने कहा क्या खाएगा? बोले डेयरी मिल्क की चॉकलेट खिलाओ अंकल मजा आ जाएगा। उसे डेयरी मिल्क की चॉकलेट खिलाई, उछलने लग गया। लेकिन जैसे हम यहाँ आए बारू एक गाँव आया साहब, मैंने वहां उतर के एक छोटे से बच्चे को बुलाया, मैंने कहा इधर आ क्या खाएगा? बोले अंकल बीड़ी पिला तो मजा आ जाएगा। मैं समझ गया था हम बिल्कुल सही साइड जगह आ गए सर। ये नगर जो मस्ती आनंद के साथ जिया जाता है, ये मेवाड़ जो मस्ती में जीता है साहब। मैं थोड़े दिन पहले यहाँ प्रवेश करते हुए एक भंडारा चल रहा और भंडारे में नुक्ति की प्रसादी जो मेरी फेवरेट है, मैंने कहा यार प्रसाद दे ही लेते हैं। मैंने गाड़ी रोकी और तुरंत मैंने हाथ बढ़ाया, उन्होंने पहचान लिया। बोले कवि, मैंने कहा श्रीमान सीखने की कोशिश में। बोला फिर कविता की भाषा में कहोगे आपको प्रसाद चाहिए? मैंने कहा मेवाड़ है और मेवाड़ पर अगर प्रसाद मांगने के लिए कविता करे तो उसी अंदाज में करे। 4 पंक्तियां मैंने पढ़ी, मैंने कहा प्रमस्तिष्क की धमनियों में परमाणु की शक्ति भर दो। मैंने अपना मस्तिष्क की धमनियों में परमाणु की शक्ति भर दो। हूँ मेवाड़ का बेटा में तन मन में मीरा की भक्ति भर दो। एक शीश के बदले 100 शीश काट के लाऊंगा। फिलहाल तो भंडारे में आया हूँ, थैली में नुक्ति भर दो। जाके यहाँ प्रसादी मिलती है। ये नगर आनंद और मैं तो बहुत बड़े लोग यहाँ विराजमान है। सच कह रहा हूँ भगवान के सब इतने अच्छे लोगों के बीच में कवि सम्मेलन हो रहा है। मैं अभी आया तो एक भाई साहब मिल गए मेले में। बोला आप पिछली बार भी आए थे एक बार 2, 4, 10 साल पहले? मैंने कहा हाँ आया था। बोले आपकी प्रेरणा से मैंने बीड़ी छोड़ दी। मैंने कहा धन्य हो गया कवि का जीवन, इनकी प्रेरणा कवि की वाणी से आपने बीड़ी छोड़ दी। तकलीफ हुई होगी आपको? बोले हाँ सर बहुत सिर भारी रहा। मैंने कहा उसके बाद? बोले सिगरेट चालू कर दी अपनों ने। मतलब मैंने कहा रिफ्रेशमेंट है यहाँ पर। जो लोग आनंद और मस्ती के साथ जीना जानते हैं उस नगर में कवि सम्मेलन हुआ करता है साहब। और बड़ी बात सर, मैं थोड़ा सा अटपटा सा लग रहा था, मुझे लगा कि कहीं भाषा समझ में नहीं आया, लेकिन आप बहुत अच्छे से भाषा समझते हैं, प्रेम की भाषा को समझने वाले लोग साहब। थोड़े दिन पहले आदरणीय सरपंच साहब एक अंग्रेज चित्तौड़ के दर्शन करने आया। इस विरासत के दर्शन करने के बाद घूमते हुए मेरे गांव में आ गया साहब। और हमारे गांव में आने पर हमारी गांव की संस्कृति, हमारी सभ्यता उसके स्वागत के लिए खड़ी थी। लेकिन हमारे गांव में एक छोटी सी कमी है, इतने बड़े बड़े शोपे नहीं होते हैं जैसे शहरों में होते हैं। हमारे गांव में चबूतरे होते हैं साहब। हमारे गांव में ओटली होती हैं। ओटली समझते हैं आप? उस चबूतरे को हमारे इधर ओटली बोलते हैं। अंग्रेज आया तो हमने स्वागत किया। मैंने कहा सर प्लीज सिट डाउन। एक लंबी चौड़ी ओटली देखकर उसे उठाया, अंग्रेज चकराया, वाओ नाइस सोफा। अरे मैंने कहा बोपा दिस इज नॉट सोफा। बोपा अंग्रेज ने कहा देन व्हाट इज दिस, ये क्या है? अब सर मुझे भी नहीं पता कि ओटली को इंग्लिश में क्या बोलते हैं। मैंने कहा सर दिस इज ओटली। वो खुश हुआ, वाओ नाइस ओटली। तब तक वो आ गया जिसकी ओटली थी। सरपंच साहब हमारे यहाँ 10-20 रुपए की पोटली मिलती है सफेद और लाल की, और जो पी के टुन मस्त रहता है उसको लोग पोटली बोलने लग जाते हैं। अब वो सामने से आए बंदे की ओटली, अंग्रेज का ध्यान तुरंत उधर। बोले हु इज दिस, वो कौन है? मैंने कहा सर दिस इज पोटली।
अंग्रेज ने कहा व्हाट रिलेशन बिटवीन ओटली एंड पोटली? ओटली और पोटली के बीच में क्या रिश्ता है? मैंने कहा सर वेरी टाइट रिलेशन। बोला व्हाट टाइट? मैंने कहा व्हेन पोटली कम एट द नाइट, पोटली रात को लेट आती है, डोर डजंट ओपन, दरवाजा नहीं खुलता है, देन पोटली स्लीपिंग ऑन द ओटली, पोटली ओटली पे सो जाती है और एक गहरा रिलेशन उसके बीच में बन जाता है। लेकिन यूं ही अगर ओटली पर बैठकर पोटली पीते रहे, यूं ही अगर ओटली पर बैठकर पोटली पीते रहे तो गिरेंगे किसी नाली में, बदन पूरा छिल जाएगा। उस ओटली पर बैठकर धर्म की पोटली खोली तो वैकुंठ की ओटली पर बैठने का परम सौभाग्य मिल जाएगा। उस ओटली पर बैठना है सर, हमें इस ओटली पर बैठने के सौभाग्य मिल जाएगा। मैं निवेदन करूं, अगर आप पत्रकार महोदय हैं, ये फोटो मत छापना सर, मेरा आपसे अनुरोध है, मैं आपके चरण वंदना करना चाहता हूं, मेरा फोटो प्लीज मत छापना। क्योंकि सरपंच साहब, आदरणीय विधायक महोदय, पिछली बार ऐसा ही हुआ था, यहाँ आने के बाद एक अच्छे पत्रकार महोदय आए, उन्होंने फोटो खींचकर छाप दिया, दूसरे दिन अखबारों में चला गया, दैनिक भास्कर, राजस्थान पत्रिका, सब जगह विजय विद्रोही। मुझे अच्छा लगा सर, भिलवाड़ा से गुजरते हुए देखा मैंने वो पेपर, उसमें मेरा फोटो छपा था, दिल गदगद हो गया सर। लेकिन थोड़े दिन बाद जब वापस लौट के आया तो वो अखबार रद्दी में चला गया और रद्दी वाले ने जलेबी वालों को दिया, जलेबी वाले ने जलेबी परोसी और मेरी आंखों के सामने जिस अखबार पर मेरा फोटो था पत्रकार महोदय, उस पर जलेबी और मेरे गाल पे, आंख पे, कान पे, बाल पे, सब तरफ चाशनी चाशनी चपड़ चपड़ हो रही है। मेरा दिमाग खराब हो गया सर। लेकिन एक नालायक छोरे ने मेरे ही सामने अखबार पे जलेबी खाने के बाद उसको नाली में फेंक दिया और 3-4 सुअर भंडूरे आए और चपड़क 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 मेरा मुंह चाटने लग गए सर। मेरा दिमाग खराब हो गया, इसलिए निवेदन करना चाहता हूँ, मेरा मत छापना। अगर छापना हो तो भुवन मोहिनी जी विराजमान है, रश्मि किरण जी है, मतलब उनको भी मजा आना चाहिए कुल मिलाकर। एक बार जोरदार तालियां हमारे बीच देश की 2 बड़ी कलमकारा विराजमान है, देश की 2 बड़ी समृद्ध कलमकारा यहाँ विराजमान है, इस मंच को प्रणाम करता हूँ। एक बहुत समृद्ध मंच है, नवरात्रि का पर्व चल रहा है सर, और बेटियां हाँ विराज सर पधारे। नहीं ये पधारवा वाला कौन है? ये तो पधारवा वाला नहीं, ये जोड़े से घूमने वाले लोग हैं सर। मैं प्रणाम करता हूं कि नवरात्रि अब बेटियों का पर्व, हम जानते हैं महोत्सव मना रहे हैं हम नवरात्रि का, लेकिन आज सुबह सुबह साहब गर्व होता है। सुबह सर मेरे घर से जैसे ही पूजन की हो रही थी, नवरात्रि की नवमी की पूजन हो रही थी, मेरी एक छोटी सी गुड़िया, 7 साल की गुड़िया नारियल लेके आ जाती है, पापा मैं नारियल फोड़ूंगी, और उसका हाथ थाम लिया जाता है, बेटियां नारियल नहीं फोड़ती। तब कहीं 4 पंक्तियां बड़े लोगों के बीच में पढ़ना चाहता हूं कि बनकर हिमादास उतरती है मैदान में, बनकर हिमादास उतरती है मैदान में, सारे रिकॉर्ड तोड़ रही है बेटियां। बनकर हिमादास उतरती है मैदान में, सारी दुनिया को पीछे छोड़ रही है बेटियां। बनकर मेरी कौम हौसलों से लड़ती है, सारे रिकॉर्ड तोड़ रही है बेटियां। वो दौर और था जब नारियल फोड़ने से पीछे हट जाती थी, आज सरहद पे खड़े होकर दुश्मनों को फोड़ रही है बेटियां। तालियां बेटियों के लिए बजे साहब, ये मेवाड़ और ये मेवाड़ की बेटियां साहब। आदरणीय सरपंच साहब, अहीर साहब, गर्व हुआ करता है मुझे आदरणीय गोटूलाल जी अहीर साहब न केवल अहीर समाज के गौरव है, न केवल संभाग अध्यक्ष, होने वाले भावी अध्यक्ष हो सकते हैं, लेकिन एक व्यक्ति जिसने न केवल जाति समाज हर धर्म से ऊपर उठकर हर प्राणी के अंदर सद्भावना और विकास की भावना देखी। एक बार जोरदार तालियां गोटूलाल जी के सम्मान में बजा दीजिए साहब, एक बड़े व्यक्तित्व विराजमान है। और सर बहुत अच्छी पंक्तियां पढ़ी, मुझे भी 4 पंक्तियां आती कि घर में खुशियों का दीप जलाकर मान बढ़ाया बेटी ने, विजय पताका फहराने का पाठ पढ़ाया बेटी ने, बेटी को बोझ समझने वालों सोचो कुछ तुम भी बदलो, कदम कदम पर कदमों में संसार झुकाया बेटी ने, कदम कदम पर कदम। और बेटियां तो बेटियां साहब, ये मेवाड़ गर्व हुआ करता है इस मेवाड़ पर। एक घटना आदरणीय विधायक महोदय 17 सितंबर 2018 की घटना से जोड़ता हूं, एक बहुत सच्ची घटना। लौट रहा था गोल्डन टेम्पल ट्रेन से, उस दिन रिजर्वेशन कंप्लीट नहीं हुआ था, मैंने देखा कि कहीं टीटी से सेटिंग हो जाएगी। उस ट्रेन में मैंने एक व्यथा देखी, मेरे सरहद से लौटता हुआ उत्तराखंड का 21 साल का नौजवान, जब उस ट्रेन में उसे भी सीट नहीं मिली, अपना बैग अपना सामान लेकर वो ट्रेन के गेट के पास बैठ जाता है। चंद हवा के झोंकों से उसे नींद आने लगती है साहब, और ये दृश्य मेरे मेवाड़ की एक 80 साल की बुजुर्ग महिला देखती है। उस ट्रेन में मेरी मेवाड़ की माता विराजमान, वो दृश्य देखती है कि मेरे देश के सैनिक, नौजवान सैनिक को नींद आ रही है, पास आकर उसे उठाती है कि बेटा उठ, मेरी तो चंद सांसें हैं, किसी के क्या काम आएगी, तेरी हर धड़कन मेरे वतन के लिए, आ मेरी सीट पर बैठ जा। ये मेवाड़। तब पंक्तियां निवेदन करना चाहता हूं कि जहां सरहद पे खड़े सैनिक के कानों में कोयल राष्ट्रवंदना के गीत छोड़ देती है, जहां सरहद पे खड़े सैनिक के कानों में कोयल राष्ट्रवंदना के गीत छोड़ देती है, जेके सीमेंट से खड़ी हो दीवार तो आवाम हिंद की ईंट से ईंट जोड़ देती है, और उस पावन संस्कृति से क्या टकराएगा बुज़दिल पाक और चाइना, जो एक सैनिक के खातिर बूढ़ी माँ भी अपनी सीट छोड़ देती है। ये संस्कार ये केवल मेवाड़ में हुआ करता है साहब, ये केवल मेवाड़ में, क्योंकि हम संस्कारों में जिए करते हैं सर। संस्कार धूमिल हो रहे हैं व्हाट्सएप फेसबुक के ज़माने में सर, पता ही नहीं चल रहा है। सुबह सुबह मेरे पिताजी ने मेरे छोटे भाई से कहा कि 1 लोटा पानी पिला दे, तो भाई का जवाब था पिताजी मैं फेसबुक चला रहा हूँ।
आपकी हंसी छूट रही, मेरी कलेजी कट गई है सुनकर कि मेरा छोटा भाई मेरे पिताजी से इस तरह बात करे। मैंने कहा पिताजी ये नालायक है, ये मुंहफट है, ये बदतमीज है, आप इसके मुंह मत लगिए, आप खुद उठ कर जाइए, एक गिलास पीजिए, एक गिलास मेरे लिए लाइए। संस्कारों की बात होनी चाहिए सर, संस्कार धूमिल हो रहे हैं, संस्कार ये नहीं होते, संस्कार तो ये हुए करते हैं साहब। मेवाड़ में आकर मैंने देखा है, दृश्य देखा है मैंने, एक यहाँ पास में गांव बारू, वहाँ एक बुजुर्ग बा साहब जिनसे मेरा परिचय हुआ, उनका एक बेटा अमेरिका में 6 लाख रुपए महीना कमाता है और एक बेटा 200 रुपये की मजदूरी करता है। मैंने कहा किस पर गर्व होता है आपको? उन्होंने कहा 6 लाख कमाने वाले पर गर्व नहीं है, 6 माह में एक बार भी नहीं पूछता कि मेरा बाप कैसा है। मुझे गर्व है 200 रुपये कमाने वाले इस नालायक बेटे पर। सर ताली अभी मत बजाइए, मेवाड़ का व्यक्ति क्या जवाब दे सकता है आप कल्पना नहीं करेंगे। उन्होंने 2 पंक्तियां कही कि रूखी सूखी खाकर भी, रूखी सूखी खाकर भी इस नालायक के साथ मैं अपने गमों को सी लेता हूँ, रूखी सूखी खाकर भी मैं इस नालायक के साथ अपने गमों को सी लेता हूँ। ये रोज 200 रुपये कमा के लाता है, मेरे पास आकर बैठता है, 2 पैक बनाता है, एक ये पीता एक मैं पी लेता हूँ। संस्कार की बात है सर, लेकिन मैं कभी आपसे ये निवेदन नहीं करूंगा सर कि पीना, मैं सादगी भरे जीवन में विश्वास रखता हूँ मैडम, बहुत सादगी, जीवन में केवल सादगी होनी चाहिए, व्यसन में मत उलझाइए अपने शरीर को। न दूध न दही न भोजन में घी लेता हूँ, न दूध न दही न भोजन में घी लेता हूँ, जैसे भी जियाती है ये जिंदगी मैं जी लेता हूँ, न बादशाहों की तरह शौक न नवाबों की तरह चोचले, रोज सुबह उठकर 2-3 क्वार्टर पी लेता हूँ। संस्कार सुचिता की बात होनी चाहिए, लेकिन एक बहुत समृद्ध मंच है जहाँ हम बैठे हुए हैं, एक मरवी माता के इस पावन दरबार में, जो संवर्ग ये मेवाड़ और मेवाड़ की वो पावन मिट्टी जहाँ बेटियों को बहुत सम्मान दिया जाता है। एक घटना मैंने मंदसौर मध्य प्रदेश की घटना जिसने इस मेवाड़ और मालवा को खून के आंसू रुका है, कुछ चतमंगतियों के साथ बड़े कवि आदरणीय अशोक चारण साहब विराजमान है, उनकी उपस्थिति को प्रणाम करते हुए कुछ पंक्तियां निवेदन करना चाहता हूँ इस कड़ी में। आदरणीय दिनेश भैया, सुबह सुबह कॉल आया, कॉल नहीं साहब मिस कॉल आया, सुबह सुबह कॉल आया, कॉल नहीं साहब मिस कॉल आया, मैंने तुरंत लगाया, शुभ समाचार पाया, मैंने कहा बहन अच्छी बात है सुबह सुबह जगाया, मगर ये बता कि शुभ समाचार पर मिस कॉल क्यों लगाया। बहन का जवाब था भैया आज तुम्हारी बहन गम में लेटी हुई है, दुर्भाग्य की आज मेरे आंगन में बेटी हुई है। मैंने कहा बहन बेटी होना दुर्भाग्य नहीं परम सौभाग्य की बात है, मगर ये बता कि बेटी होने पर मिस कॉल लगाने की क्या बात है। बहन का जवाब था भैया आज मिस कॉल लगाकर पैसा नहीं बचाएंगे तो तुम ही बताओ इस बेटी की डोली दहेज के साथ कैसे सजाएंगे, और आज फिजूली पर पैसा उड़ाया तो कल पड़ोसी मिस कॉल मारेंगे जब दहेज के दानव इस कन्या को जिंदा जला के मारेंगे। गर्भ में कन्या है, डॉक्टर मिस कॉल मार देती तो मैं इस कन्या को गर्भ में मार देती। मैंने कहा बहन भ्रूण हत्या विचार ही धिक्कार है, जो हाथ डॉक्टर हाथ बढ़ाए वो भी मक्कार है। बहन का जवाब था 21वीं सदी को भी इस बात का खेद है कि आज भी राजस्थान में बेटे और बेटी में भेद है। बहन ने कहा कि कहीं मरमी में कन्या पूजन, कहीं इस मेवाड़ में कन्या पूजन, उस मंदसौर में मासूम कली को नोचा जाए, कहीं मेवाड़ में कन्या पूजन, उस मंदसौर में मासूम कली को नोचा जाए। बताओ भैया क्यों न भ्रूण हत्या को सोचा जाए और आपका आशीर्वाद बने मेरा जवाब। मैंने कहा बहन भ्रूण हत्यारे बनकर भिखारी घूमते हैं, कहीं जन्मों तक मांग कर भी पेट भर नहीं होता। भ्रूण हत्यारे बनकर भिखारी घूमते हैं, कहीं जन्मों तक मांग कर भी पेट भरण नहीं होता। जो बेशर्म मार देते हैं कन्या को गर्भ में, 7 पीढ़ियों तक उनके आंगन में बेटी का अवतरण नहीं होता। अच्छा बैठ गया कि मैं उठन वाले उतरने ये हटीने बैठ गया, कोई बात नहीं, बहुत बढ़िया। इनका काव्य पाठ वाकई बहुत अच्छा था, एक बार जोरदार तालियां बजा करके इनको भी बधाई दीजिए। और अब जो हमारे बीच में थोड़ा सा कवि सम्मेलन का घेर बदलने का वक्त आ गया है और घेर बदल करके जो डोकरे डाकरे हैं इनकी भी काया तृप्त होनी चाहिए। ये हमारी जिम्मेदारी है, हमारे बुजुर्गों का सम्मान करना हमारी जिम्मेदारी है। आपने बहुत संस्कारवान आदमी को सुना है, विजय विद्रोही जी, जो कुछ नहीं अंग्रेजी नहीं मिले तो देसी पी के ही दिन निकाल लेते हैं, इतने सीधे